बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की बुक का हम यूनिट 5 लेके चल रहे हैं। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। याद रहे 5.1 की तरह ये भी बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। थोड़ी देर तवज्जो से बैठे रहें, इंशाअल्लाह अभी ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले अगर आप बुक का पेज नंबर 99 देखें तो वहाँ पे एक छोटी सी आपको हेडिंग मिलेगी मैनिपुलेशन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस की। तो इससे मुराद यही है कि रैशनल एक्सप्रेशंस को हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके बहुत ही सादा बनाएंगे और जो हमारा एंड पे फॉर्म आएगी, आंसर आएगा, एक्सप्रेशन आएगा, वो भी रैशनल एक्सप्रेशन ही होगा। ठीक है। और आपकी बुक एक तरीका बता रही है कि जिस तरह से प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने फैक्टर्स ऊपर नीचे नोमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम बना के उनको कैंसिल आउट भी किया था, तो वो कह रही है कि अगर यहाँ पे उस तरह से आप कॉमन लेके फैक्टर्स ऊपर नीचे सेम बना लेते हैं तो उनको कैंसिल आउट कर ले, कोई मसला नहीं है। ठीक है। और उसके बाद अगर वहां पे कोई फैक्टर्स नहीं बनते, कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो आप फिर क्या करें बेटे, फैक्टराइज करें और डिनोमिनेटर में आप उसका एलसीएम लेके उसको सॉल्व करें, सादा बनाए। ठीक है। तो हम भी यहाँ पे एलसीएम लेके ही इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान है, एक दो क्वेश्चन करेंगे, आपको तरीका समझ आ जाएगा, फिर आगे वाले आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई। हमने इनको सिंप्लीफाई करना है बेटे। पार्ट 1 में देखें 3/x - y प्लस 1/y - x। अब यहाँ से कुछ कॉमन आता है ऊपर? नहीं। नीचे देखें x - y है, इधर y - x है, तो यहाँ से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो लिहाजा डिनोमिनेटर में यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, जैसे बुक वाला एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जी। तो बेटे एक दफा मैं इसको लिख लेता हूँ सोल्यूशन में, 3/x - y प्लस 1/y - x। अब लें जी नीचे एलसीएम लेते हैं, लेकिन उसके लिए देखें ये x - y है, ये y - x है, तो हम इसको सेम बना लेते हैं पहले। 3/x - y, ये बेटे प्लस 1/, यहां से ना मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं। माइनस जब कॉमन लूंगा तो बेटे ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा। तो प्लस वाले को पहले लिख लें, माइनस वाले को बाद में लिख लें। इतना तो बेटे आपको पता चलता है ना, चूचे बच्चे नहीं है आप, छोटे बच्चे नहीं है, बड़ी क्लास में आ चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। ठीक है। तो इसीलिए बेटे ये चीज समझ जानी है अपने। लें जी, अब ये बन गया 3/x - y, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/x - y। क्लियर है यहां तक? अब देखें बेटे, ये x - y, ये भी x - y, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो क्या आएगा, सेम है ना, x - y ही आएगा। ठीक है। तो अब बेटे ये देखें, ये सेम है, लिहाजा इसको नहीं लिखेंगे, ऊपर वाली चीज आ जाएगी 3 माइनस, ये भी सेम है, नहीं लिखेंगे, 1 ही आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1 ही आएगा। क्लियर है यहां तक? ले जी 3 - 1 2 आएगा, डिवाइड बाय ये x - y एज इट इज। यही बेटे इसका क्या है, आंसर है। ले जी सिंप्लीफाई हो गया। अब देखें रैशनल एक्सप्रेशंस को ही आपने सिंप्लीफाई किया ना, उसका एलसीएम लेके उसको सॉल्व करके सादा बनाया है। तो यही तो है मैनिपुलेशन ऑफ द रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन। ठीक है। और जो आपके पास आंसर है वो भी क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन ही है। तो इस तरह से ये पार्ट 1 आपने सॉल्व कर लिया। ले जी अब सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जरा गौर करें, ऊपर कुछ कॉमन आता है? नहीं। यहाँ पे 4x है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। अच्छा, नीचे भी सेम नहीं है, तो डायरेक्ट एलसीएम नहीं ले सकते। तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है। इसके फैक्टर बना के फिर देखेंगे कि नीचे डिनोमिनेटर में क्या एलसीएम लिया जा सकता है। तो ये आपने खुद गौर करना है, एक दो दफा प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेंगे। लें जी स्टार्ट करते हैं बेटे। 4x डिवाइडेड बाय, ये बेटे x के अपनी जगह पे मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो सोचें कि ऐसा पेयर बनाएं कि उसको प्लस माइनस करें तो -3x बने, और मल्टीप्लाई करें तो ये बाहर वाला 2x स्क्वायर बने। सोचें जी, तो -3x को बेटा लिख सकता हूं माइनस का 2x माइनस का x। ये आपने फैसला खुद करना होता है। वैसे इसका तरीका कैलकुलेटर पे भी है डायरेक्ट लेने का, लेकिन बस उससे बेहतर है कि ये जल्दी हो जाता है। इस तरह सोचें, थोड़ा सा गौर करना होता है, पता चल जाता है। अब देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो साइन माइनस का ही रहेगा। 2 + 1 3, 3x माइनस का 3x बन रहा है ना। अच्छा, मल्टीप्लाई करके देखें, माइनस माइनस प्लस, 2x को x से तो 2x स्क्वायर, तो ये देखें प्लस का 2x स्क्वायर बाहर वाला बन रहा है ना, तो लिहाजा ये बिल्कुल ठीक है। तो -3x को हमने इस तरह से लिख दिया, आगे ये +2 एज इट इज। यहां तक क्लियर है? चलें, -4/1 - x अपनी जगह पे, -5/x - 2 अपनी जगह पे। क्लियर है यहां तक? किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटे। अब यहां पे इसको देखें, सॉल्व करते हैं। ऊपर 4x, नीचे देखें बेटे इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है भाई, इन दोनों में से x कॉमन ले लें, तो x कॉमन आ जाएगा, x - 2 रहेगा। अब इन दोनों में से बेटे क्या चीज कॉमन आ रही है, देखें जरा गौर करें, -1, तो -1 कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा, x - 2। देखो ना बेटे, माइनस का 1 बाहर कॉमन नहीं है,
तो ये माइनस का था इसीलिए प्लस का x बनेगा, ये प्लस का है तो माइनस का 2 बनेगा, क्योंकि हमने माइनस बाहर कॉमन ले रखा है। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे चलते हैं। -4 आराम आराम से चलेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। 1 माइनस एक्स माइनस 5 ओवर एक्स माइनस 2 एज इट इज। ले जी अब यहाँ पे इसको पहले सॉल्व करते हैं जी। 4x डिवाइडेड बाय, बेटे ये x माइनस 2 ये भी x माइनस 2, तो x माइनस 2 एक बन जाएगा फैक्टर और दूसरा आ जाएगा x माइनस 1। आप ये भी कह सकते हैं कि भी इसमें से x माइनस 2 कॉमन ले लें, अंदर बचेगा x माइनस 1। अच्छा जी आगे ये आ गया -4 ओवर 1 माइनस एक्स और यहाँ पे -5 ओवर x माइनस 2। क्लियर? अच्छा अब बेटे इधर देखें जरा, यहाँ पे है x माइनस 1, यहाँ है 1 माइनस एक्स। ये आपने खुद सोचना है, देखना है, गौर करना है। तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये वाला प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, तो x माइनस 1 बन जाएगा। कर सकता हूँ ना ऐसे? तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। चलें इसी स्टेप में कर दूँ, आप नेक्स्ट वाले स्टेप में कीजिएगा। तो जैसे ही बेटे यहाँ से हम चलें आगे ही कर देता हूँ, फिर ये ना हो कि आप कहीं भूल जाए, गलती कर बैठे। 4x डिवाइडेड बाय, ये आ गया जी x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ से बेटे हम माइनस कॉमन लेंगे, 4 डिवाइड बाय, माइनस कॉमन लेंगे तो ये देखें ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे ना। तो जो प्लस वाला है उसको पहले लिख रहा हूँ, जो माइनस वाला है उसको बाद में लिख रहा हूँ। तो -5 ओवर x माइनस 2। यहाँ तक क्लियर है? अब ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा अभी, जवानो शेरो प्लस, तो यहीं पे उड़ा दूँ, इसको प्लस कर देते हैं। ठीक हो गया? चलें आप नेक्स्ट वाले स्टेप में कीजिएगा। अब आगे चलते हैं बेटे, देखें जरा गौर करें। अब हम इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। इधर देखें हमारे पास x माइनस 1 है, इधर x माइनस 1 है, x माइनस 2 भी आ रहा है इधर, इधर x माइनस 2 भी आ रहा है। तो जब भी इस तरह की कोई गड़बड़ हो ना और आपको एलसीएम लेने का पता ना चल रहा हो, तो आप उसका एक शॉर्टकट फार्मूला याद रख लें। फार्मूला ये है भाई एलसीएम का कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। बस देखें कि कॉमन फैक्टर कौन से हैं। इधर x माइनस 2 है, इधर भी x माइनस 2 है, तो कॉमन फैक्टर बस 2 हो, इसमें जरूरी नहीं है 3 है ना हमारे पास, तो 3 में से अगर 2 में आ गया तो बस वो भी कॉमन है। तो आपके पास एक आ गया जी x माइनस 2। अच्छा उसके बाद x माइनस 1 इधर भी है, इधर भी है, तो इधर आ जाएगा x माइनस 1। अब नॉन कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं बचता, तो लिहाजा वो नहीं है, तो इसका मतलब इस केस में नॉन कॉमन फैक्टर नहीं है, तो नहीं लिखेंगे, कॉमन फैक्टर लिख देंगे। बस यही आपका क्या है बेटे, अब एलसीएम है। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं बेटे, जो कि हमारा क्या आया है आप देख सकते हैं, वो आया जी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। बस फार्मूला याद रखना है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ले जी अब ये चीज़ सेम है सारी, तो नहीं लिखेंगे, ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी, तो 4x लिख देंगे, ये शॉर्टकट तरीका है। अच्छा प्लस, अब यहां से देखें क्या चीज सेम आ रही है, x माइनस 1 एक्स माइनस 1, तो ये नहीं लिखेंगे, बाकी जो बचेगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस। अच्छा जी अब देखें x माइनस 1 उधर नहीं है, x माइनस 2 सेम है, तो नहीं लिखेंगे, x माइनस 1 को ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ एक दफा गौर से समझ लें, फिर प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेगा। ले जी अब इसको जरा मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर 4x प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई 4x प्लस माइनस माइनस 4 टू द बेटे 8। आगे चलते हैं, -5 को x से मल्टीप्लाई तो माइनस का 5x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 जार 5। नीचे बेटे आपके पास क्या बच गया जी, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलें 4x प्लस 4x 8x, 8x माइनस 5x 3x बन गया। बात समझ आई? तो ये बन गया आपके पास 3x। अच्छा जी माइनस का 8 प्लस का 5 माइनस का 3 बन जाएगा, माइनस का 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एक्स माइनस 2। यहां तक क्लियर है? एक दफा गौर से देख लें, ठीक है। अब बेटे ऊपर देखें कोई चीज कॉमन आती है, जितना सिंपल हो सकता है इसको सादा बनाएं। तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लें, अंदर बचेगा x माइनस 1, यहाँ से 3 निकल गया x बचेगा, यहाँ से 3 निकल जाएगा -1 बचेगा, डिवाइडेड बाय बेटे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ये x माइनस 1 ये भी सेम क्रॉस, और ऊपर बच गया सिर्फ 3, नीचे आ गया आपके पास x माइनस 2। यही बेटे इसका क्या है, आंसर है। ले जी इस तरह से आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेके बैठ के नोट कर ले। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। अब यहाँ पे भी बेटे डिनोमिनेटर में एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा नीचे गौर करें ना, तो यहाँ से कुछ कॉमन भी आ सकता है। ले जी स्टार्ट करते हैं बेटे,
ये x प्लस वाई डिवाइड बाय, पार्ट्स बहुत ही आसान है, सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए। यहां से कुछ कॉमन आ सकता है, देखिए ये 12 है, ये 6 है, तो 6 कॉमन ले लें, यहां से बचेगा 6 टू द 12, 2 साथ में x माइनस 6 बाहर आ चुका है, अंदर y बच गया, क्लियर। प्लस ऊपर x माइनस वाई एज इट इज डिवाइड बाय, यहां से कोई चीज कॉमन आ सकती है बेटे 9, क्योंकि ये 18 है ना, तो 9 टू द 18 होता है, तो 9 कॉमन आ जाएगा, अंदर यहां से बचेगा 2x और माइनस 9 बाहर आ चुका है, तो इधर y रह जाएगा। क्लियर है, यहां तक देख लें एक नजर। चले जी, अब हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। अब एलसीएम क्या आएगा, बच्चों को यहाँ समझ नहीं आती, तो भाई अभी आपको तरीका सिखाया है, सिंपल शॉर्टकट तरीका है एलसीएम लेने का, कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बेटे नॉन कॉमन फैक्टर। अब यहां से पहले कॉमन फैक्टर देखें, 6 और 9 को तो आप ऐसे लिख लेना, रफ में कर लीजिएगा ये चीज, 6 को लिख लें 3 मल्टीप्लाई 2, और इधर से 9 को लिख लें बेटे 3 मल्टीप्लाई 3, लिख सकता हूं ना। अब देखो इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 3, तो ये आ गया 3। उसके बाद इन दोनों में कॉमन देखें सेम है ना, तो ये भी कॉमन आ गया, तो 2x माइनस का y, कॉमन फैक्टर लिख लिए। अब मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, वहां तो कुछ नहीं बचा ना, लेकिन 6 9 को इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये चीज बच गई है 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये नॉन कॉमन फैक्टर आ गया 2 मल्टीप्लाई 3। इस तरह से बेटे आपने एलसीएम लेना है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो अब आप इसको थोड़ा सा सिंपल कर ले, देखें 2 3 द 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई 18, साथ में 2x माइनस का y, यही बेटे आपके पास क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। कितना ही आसान तरीका है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, एक एक स्टेप को जरा एहतियात के साथ आपने करना है। तो एलसीएम आ गया जी हमारे पास 18 2x माइनस वाई। अब देखें ये है 6, ये है 18, बाकी तो ये सेम है ना, तो 6 को 18 कैसे बनाएंगे भाई, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वही जो 3 होगा ना उसको आप क्या करोगे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप सिर्फ जबानी हिसाब लगाएंगे ना, 6 3 द 18 होता है, 3 को ऊपर x y प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, ये चीज सेम है नहीं लिखेंगे। तो 3 इंटू एक्स प्लस वाई, भाई एलसीएम लेना आता है कि नहीं आता, ठीक है आता है ना, चलें बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए। अब ये देखें ये सेम है, लेकिन ये 9 है ये 18 है, तो 9 को 18 बढ़ाने के लिए क्या करूं, 9 को 2 से मल्टीप्लाई, तो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी को डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 को डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। लो जी यहां तक पहुंच गए। अब बेटे ऊपर वाली चीज को सॉल्व कर लेते हैं, देखो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो 3x प्लस 3y, प्लस इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो 2x प्लस माइनस माइनस 2y, नीचे आपके पास रह गया जी 18 इंटू 2x माइनस का y। क्लियर है, यहां तक आराम आराम से चल रहा हूं, सिर्फ आप लोगों की खातिर बेटे, ताकि आपको समझ आ जाए, दोबारा आपको देखने की जरूरत ही ना पड़े। ले जी 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा बेटे 5x, 3y माइनस का 2y प्लस का y बच गया, डिवाइड बाय नीचे आपके पास आ गया 18 इंटू 2x माइनस का y। लो जी यही आपका क्या है बेटे आंसर है, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए एक दो बार। नेक्स्ट हमारे पास 4 वाला पार्ट है जी, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें यहां पे तो डेसिमल्स पहले फार्मूला बने रहे, देखो a का स्क्वायर माइनस इसको मैं b बना सकता हूं, क्योंकि 2y होल का स्क्वायर बन जाएगा। तो थोड़ा सा आपने पहले खुद से गौर करना है कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल बना सकते हैं, तो यही काम करेंगे। पहले ये देखें स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन बेटे, 2 ओवर ये x प्लस 2 इसको रहने दें अभी, ठीक है, इसके साथ कोई छटपंगा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। अच्छा इधर आ जाए जी माइनस एक्स माइनस 6y, यहाँ से भी कोई चीज़ कॉमन है, इसको भी लेके चलते हैं अभी। नीचे देखें ये फार्मूला बन रहा है कौन सा बेटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखते हैं भाई, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, याद है ना, तो बस फिर इसको पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाए, तो ये आ गया ए का स्क्वायर माइनस 4y के स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ 2y होल का स्क्वायर, देखो बेटा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, y के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये चीज़ बन जाएगी, ठीक। अब वही फार्मूला बन गया ना ऊपर वाला, चलें 2 ओवर x प्लस 2y, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी नहीं करना, तरीका सारा आसान है, एक दो दफ़ा प्रैक्टिस लाजमी करनी है। नहीं जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो ए हमारा ये है x प्लस 2y, एक दफ़ा प्लस में लिख लो एक दफ़ा माइनस में लिख लो, इस तरह से। क्लियर हो गया यहाँ तक चीते लोगों। अब आप देखें कि नीचे हम लेंगे एलसीएम, ठीक है, तो वही तरीका एलसीएम लेने का कि भी कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, इधर x प्लस 2 है, इधर भी x प्लस 2 है,
तो ये आ गया जी x प्लस 2, एक दफा लिखेंगे बस, ठीक है। उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर x माइनस 2y बचता है, तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2y, तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ये एलसीएम लिख लेते हैं जी, x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस 2y, ठीक हो गया। अब देखें x प्लस 2y, इधर x प्लस 2y, ये सेम है, नहीं लिखेंगे, जो बाकी बचेगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू एक्स माइनस 2y माइनस, इधर देखें बेटे x प्लस 2y सेम, x माइनस 2y ये सारा सेम है, तो नहीं लिखेंगे, ऊपर वाली चीज डायरेक्ट लिख देंगे। तो x माइनस 6y, यहां पे गलती नहीं करनी, डायरेक्ट आप बच्चे लिख देते हैं x माइनस 6, नहीं, यहां पे देखो ये माइनस वाला साइन है, इस चीज को ब्रैकेट में लिखिएगा, फिर अगले स्टेप में जाके इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से बेटे इसको जरा मल्टीप्लाई कर लें, 2 को x से मल्टीप्लाई 2x माइनस प्लस माइनस 2 टू द 4y, सही है यहां तक। चलें इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं जी, माइनस का x बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 6y डिवाइड बाय बेटे x प्लस 2y और इसके साथ x माइनस 2y, क्लियर है यहां तक, देख लें एक नजर। चले ऊपर वाली चीज क्या बन गई बेटे, 2x माइनस एक्स कितना बन जाएगा शेरो x, माइनस का 4y प्लस का 6y कितना बन जाएगा, प्लस का 2y डिवाइडेड बाय, ये आ गया जी x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस 2y, क्लियर है यहां तक। चलें इसको ऐसे लिखें, आपकी मर्जी, ये ऐसे तो ज्यादा अच्छा होता है कि आपको नजर जाता है कि यार बंद की हुई चीज एक जैसी बन रही है। तो x प्लस 2y, ऊपर भी x प्लस 2y, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपके पास क्या बच गया, ऊपर 1 डिवाइड बाय नीचे आ गया x माइनस 2y। तो यही बेटे इसका क्या है, आंसर है, कोई मुश्किल काम नहीं है, सारे क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। तो इसमें अगर आप गौर करें ना थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखें 3x, इस मिड टर्म को हम ब्रेक करेंगे, इसके फैक्टर बना के फिर हम डिनोमिनेटर में सारा एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बस क्वेश्चन को देखते ही समझ आया करें। तो स्टार्ट करते हैं बेटे, ये आ जाएगा जी 1 ओवर x प्लस 1 एज इट इज माइनस 2 ओवर x प्लस 2 भी एज इट इज माइनस 2x प्लस 3 एज इट इज डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बेटे x केयर अपनी जगह पे, देखिए मिड टर्म ब्रेक करते हैं, 3x को कैसे लिख सकता हूँ भाई जवानो, प्लस का 2x प्लस x, प्लस माइनस करें, प्लस 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 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3x बन जाएगा, प्लस माइनस करने से 3x आ रहा है। अच्छा मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर बनना चाहिए, तो ये देखो बाहर वाला 2x स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो आगे ये वाला प्लस 2 एज इट इज, ले जी आगे चलते हैं, 1 ओवर x प्लस 1 एज इट इज माइनस 2 ओवर x प्लस 2 अपनी जगह पे माइनस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय, बेटे यहां से इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ सकती है, भाई x कॉमन आ सकता है, तो x कॉमन लेंगे, यहां से एक x बच जाएगा, एक x यहां से बेटे बच जाएगा अंदर, और यहां से बच गया प्लस का 2, ठीक। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, प्लस का 1, प्लस 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 2 अंदर रहेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, कर लें गौर कर लें बेटे एक दफा, 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 2 ओवर x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय, यहां से देखिए बेटा x प्लस 2, तो एक बन गया आपके पास x प्लस 2 और x प्लस 1 अंदर बचेगा, तो एक बन गया x प्लस 1, ठीक है यहां तक। चले अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, एलसीएम से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम का तरीका बताया हुआ है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर देखें, ये x प्लस 1 है, ये x प्लस 1 है, तो एक तो आ गया जी x प्लस 1, अच्छा ये x प्लस 2 है, इधर भी x प्लस 2 है, तो आ गया जी x प्लस 2, बस बाकी कोई चीज़ बचती तो नहीं है ना, नॉन कॉमन फैक्टर देख लें कोई है, नहीं है, बस फिर यही एलसीएम होगा। अब बेटे ये x प्लस 1 ये सेम है, जो बाकी बचेगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 1 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई माइनस, यहाँ से x प्लस 2 सेम है, ये नहीं लिखेंगे, x प्लस 1 बचेगा, इसको ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई, लो जी x प्लस 1 माइनस, अब यहाँ पे देखें ये सेम आ रहा है, तो बस सिर्फ ऊपर वाली चीज़ लिख देंगे, माइनस लगा के 2x प्लस का 3, लें जी इस तरह से आपने इसको स्टेप को सोल्व कर लिया। चलें जी आगे चलते हैं बेटे, ये तो x प्लस 2 ही रहेगा, अच्छा इसको माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस का 2x प्लस माइनस माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का 2x माइनस का प्लस माइनस माइनस ही होता है ना, 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक नीचे आपके पास x प्लस 1 इंटू
एक्स प्लस 2। क्लियर है यहाँ तक जवानों शेरो? चलो इसको सॉल्व करते हैं जी। ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का 2x, ये भी माइनस का 2x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस का x तो माइनस का 3x बन जाएगा। साफ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, उसके बाद ये प्लस का 2, ये माइनस का 2, इसको उड़ा दो, माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3 डिवाइड बाय नीचे आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। क्लियर है भी शेरो जवानो? चलें अब यहां से ऊपर से आप क्या कॉमन ले सकते हैं वो जरा गौर से देखें भाई। 3 माइनस का 3 इसमें भी है, माइनस का 3 इसमें भी है, तो -3 हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा? यहां से x और यहां से +1, तो x + 1 अंदर बच गया। ठीक है भाई शेरो? नीचे देखें x + 1 इंटू एक्स + 2 अपनी जगह पे। अब x + 1 ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसको उड़ा दें यहीं पे, तो आपके पास पीछे क्या बचेगा जी? माइनस का 3 ओवर x + 2। यही बेटे इसका क्या है? आंसर है। लें जी फटाफट इसको नोट कर लें। अब चलते हैं आगे 6 वाला पार्ट। तो थोड़ा सा मैंने इसको पहले सॉल्व कर लिया ताकि आपका टाइम बच जाए, क्योंकि तरीका तो आपको समझ आ चुका है ना। तो यहाँ पे देखें, अब डिनोमिनेटर में पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, इनके मिड टर्म ब्रेक करेंगे। x है, x को कैसे लिख सकता हूँ बेटे? 3x माइनस का 2x, प्लस माइनस करने से वही x बन रहा है, और मल्टीप्लाई करने से ये बाहर वाली चीज बननी चाहिए। ये क्या है? 6x²। तो 3 टू द 6, साथ में x को x से मल्टीप्लाई, तो 6x² बन रहा है ना। तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक पेयर बना हुआ है। चलें इधर देखें, 2x² अपनी जगह पे, -7x को कैसे लिख सकता हूँ? माइनस है, ये भी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। माइनस का 4x माइनस का 3x लिख सकता हूँ, प्लस माइनस करें जरा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 7x, ये बन गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई, 12x², तो ये देखो प्लस का 12x², ये बन रहा है ना 6 टू द 12x²। तो ये भी पेयर बिल्कुल ठीक बना हुआ है। सही है, ये सिर्फ आपने थोड़ा सा गौर करना है, बाकी कोई मुश्किल काम नहीं है। कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लेंगे उसकी इक्वेशन लिख के तो वो भी आ जाता है, आपको पता चल जाता है कि कौन से पेयर लेना है, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, गलती भी होने के चांसेस होते हैं। इस तरह सिर्फ आपको एक दफा प्रैक्टिस करनी है, कभी भी नहीं भूलेगा। अच्छा, ये +6 अपनी जगह पे, यहां तक ये पहला स्टेप क्लियर है। 5 ओवर, यहां से देखो बेटे क्या चीज हम कॉमन ले सकते हैं इन दो में से। इन दो में से हम कॉमन लेते हैं, x तो अंदर बचेगा x + 3, यहां से आप क्या कॉमन लेंगे बेटे? माइनस का 2, तो यहां से बचेगा प्लस का x, यहां से बचेगा प्लस का 3, क्योंकि 3 टू द 6 बन जाएगा। अच्छा इधर आ जाए, इन दोनों में से क्या करेंगे बेटे? 2x कॉमन ले लें, यहां से बचेगा 1x और यहां से बचेगा सिर्फ माइनस का 2। इन दोनों में से क्या करेंगे? माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, यहां से प्लस का x बचेगा और यहां से माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि 3 टू द क्या होता है? 6 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर? चलें जी आगे चलते हैं, ये वाला स्टेप भी क्लियर हो गया। ये x + 3 x + 3 एक बन जाएगा फैक्टर x + 3 का, और एक बन जाएगा x - 2 का। या ये भी कह सकते हो कि भी x + 3 इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन ले लें, अंदर बचेगा यहां से x और यहां से -2, तो x - 2 अंदर बच गया। इसी तरह यहां पे एक बन जाएगा x - 2 और दूसरा 2x - 3। ये वाला स्टेप भी क्लियर है। चलें अब आप क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम का वही तरीका, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। इधर देखें x + 3 है, इधर नहीं है। अच्छा ये अभी नॉन कॉमन फैक्टर में आएगा, बाद में लिखते हैं, पहले कॉमन फैक्टर ढूंढ लें। इधर x - 2 है, इधर x - 2 है, तो ये आ गया कॉमन फैक्टर। तो पहले लिख लें x - 2, ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे नॉन कॉमन फैक्टर, तो जो बाकी बचता है ये भी बचता है, x + 3 इसमें नहीं है और 2x - 3 उसमें नहीं है, तो लिहाजा ये दोनों आपके नॉन कॉमन फैक्टर हैं, इन दोनों को भी लिख देंगे। तो इस तरह से ये क्या आ गया? एलसीएम आ गया। समझ आ गई? चलें अब x + 3 x - 2 x - 2 x + 3 ये तो है सेम, नहीं लिखेंगे। ये बचेगा 2x - 3, इसको ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटे, बात पूरी सुननी है। अच्छा ये वाला माइनस अपनी जगह पे। अब ये देखें x - 2 2x - 3, यानी कि x - 2 और 2x - 3 ये सेम है, ये नहीं लिखेंगे, सिर्फ x + 3 बचेगा। तो x + 3 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 से x + 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, जो सेम होगा वो नहीं लिखते। ठीक है, यहां तक क्लियर है ये स्टेप? इसको आगे सॉल्व करते हैं बेटे। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करने लगाओ, तो 5 टू द 10x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 5 3 द 15। अच्छा जी, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल, -x बन जाएगा और माइनस का 3 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास क्या है जी? x - 2 x + 3 x + 3 और 2x - 3। ठीक है अभी शेरो यहां तक? चले सारे माशाल्लाह आप चीते बच्चे हैं, इसीलिए मैं आपको शेर शेरनिया चीते चीते लोग कहता हूं। ठीक है, अब देखें जी 10x माइनस का x कितना बन गया? 9x प्लस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा, तो 15 + 3 18।
ये आ गया जी 18 डिवाइडेड बाय नीचे x माइनस 2, तेरी ऐसी की तैसी, x माइनस 2, x प्लस 3 और 2x माइनस का 3। ठीक है यहां तक। ऊपर से कोई चीज कॉमन आती है बेटे, देखें जरा, 9 कॉमन ले लें, क्योंकि 9 इसमें भी है इसमें भी है, तो 9 कॉमन आ जाएगा, x इधर से बचेगा और इधर से माइनस 9 टू द 18, तो यहां से 2 बच गया। अब 9 को अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, ऊपर वाली चीज बनती है। नीचे आपके पास आ गया भाई शेरो x माइनस 2, x प्लस 3, 2x माइनस का 3। ले जी, ये x माइनस 2 x माइनस 2 से कैंसल, ऊपर बच गया सिर्फ 9 और नीचे आ गया आपके पास x प्लस 3 इंटू 2x माइनस का 3। इस तरह से बेटे ये आपके पास क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। ले जी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें, बैठ के नोट कर लें, पहले समझा करें फिर नोट क्या करें। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7। ये भी बहुत ही आसान पार्ट है, इसके साथ कोई छेड़पंगा नहीं करना, अभी इसके साथ भी नहीं करना, सिंपल है ना। यहां जरा गौर करें, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, तो एक दफा प्लस में लिखेंगे, एक दफा माइनस में लिखेंगे इसको, फिर उसके बाद एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है भी शेरो, तो ये आ गया जी 2x डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई माइनस 2y स्क्वायर ऊपर और नीचे देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो फार्मूला बेटे एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है यहां तक। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, अब बेटे हम एलसीएम लेंगे, वही कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, तो एक्स प्लस वाई इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, दो दफा आ जाए तो वो कॉमन फैक्टर में ही लिखते हैं, तो एक्स प्लस वाई आ गया। ठीक है यहां तक। उसके बाद ये एक्स माइनस वाई, इधर भी एक्स माइनस वाई, तो ये भी आपके पास कॉमन फैक्टर में आएगा। नॉन कॉमन फैक्टर बाकी कुछ बचता ही नहीं है, तो बस फिर ना लिखें, यही एलसीएम होगा। तो अब देखें एक्स प्लस वाई एक्स प्लस, ये सेम है नहीं लिखेंगे, जो बाकी बचेगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 2x इंटू एक्स माइनस वाई माइनस इधर देखें एक्स माइनस वाई, ये नहीं लिखेंगे, एक्स प्लस वाई बचेगा, इसको ऊपर वाले वाई से मल्टीप्लाई। ठीक है भाई शेरो जवानो यहां तक। चले अब ये सारा ही सेम है तो नहीं लिखेंगे, ऊपर वाली चीज आ जाएगी माइनस का 2y स्क्वायर। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नीचे आ गया जी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब ऊपर देखें बेटे 2x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2x को माइनस वाई से मल्टीप्लाई तो माइनस का 2xy बन जाएगा, इस माइनस वाई को x से मल्टीप्लाई तो माइनस का xy बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो y का स्क्वायर बन गया, माइनस का लास्ट में 2y स्क्वायर एज इट इज। यहां तक ठीक है भाई, क्लियर करते जाए करें स्टेप बाय स्टेप, इसलिए मैं एक एक स्टेप पे बोलता हूं भाई यहां तक क्लियर है, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसीलिए बोलता हूं ताकि आप दिल में कहते जाएं भाई ठीक है सर जी कोई मसला नहीं है आगे चले, ये आप कह दिया करें। ठीक है ना, जब आप नोट कर रहे होते हैं एक्स माइनस वाई अपनी जगह पे। ले जी ऊपर देखें बेटे 2x स्क्वायर, कोई और एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है नहीं है, तो लिहाजा ये तो आ गया 2x स्क्वायर। उसके बाद है जी 2xy, ये 2xy है ये भी xy है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3xy बन जाएगा, तो माइनस का 3xy बन गया। उसके बाद बेटे वाई स्क्वायर, इधर भी वाई स्क्वायर है इधर भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी यहां तक क्लियर है। देख लें एक नजर बेटे। अब ऊपर से कोई चीज कॉमन आती है, गौर करें जरा, इसमें y नहीं है उसमें x नहीं है, ठीक है 3 इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, तो बस फिर यहीं तक इसको रहने दें, यही बेटे इसका क्या है आंसर है। लें जी आगे चलते हैं बेटे। पार्ट 8 7/2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 माइनस 8/3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 4। अब बेटे यहाँ पे देखें, इस मिड टर्म को ब्रेक करेंगे इस मिड टर्म को भी ब्रेक करेंगे, तो फैक्टराइज करके उसके बाद हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखें जी 7/2x स्क्वायर, बेटे माइनस x को कैसे लिख सकता हूँ, माइनस का 4x प्लस का 3x, प्लस माइनस करेंगे तो वही माइनस का x बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाहर वाला 6 टू द 12x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है यहाँ तक। इधर आ जाए, माइनस 4x को कैसे लिख सकता हूँ, माइनस का 6x प्लस का 2x, तो प्लस माइनस करें तो वही माइनस का 4x बनता है, और अगर मल्टीप्लाई करें तो बाहर वाला क्या आ जाएगा 4 3 12, तो माइनस का 12x स्क्वायर, तो यहाँ पे भी देख लो माइनस का 12x स्क्वायर बन रहा है मल्टीप्लाई करने से। तो इस तरह से पहला स्टेप क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखें, यहाँ इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है,
शेरो इन दोनों में से क्या कुछ कॉमन आ रहा है, 2x, 2x कॉमन ले लें, इधर से बचेगा x और इधर से बचेगा माइनस का 2। इन दोनों में से क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, यहां से प्लस का x बचेगा और इधर से माइनस का 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6 वही माइनस का 6 बन जाएगा। इधर आ जाए जी, इन दोनों में से आप कॉमन ले लें 3x, 3x कॉमन लेंगे, यहां से सिर्फ एक x बचेगा और इधर से माइनस का 2 बचेगा। अब मल्टीप्लाई करके देख सकते हो यही चीज दोबारा बन जाएगी। इन दो में से क्या करेंगे जी, प्लस का 2 कॉमन लेंगे, प्लस का 2 कॉमन लिया तो यहां से बचेगा x और इधर से बचेगा माइनस का 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 वही माइनस का 4 बन जाएगा। ठीक है, यहां तक एक दफा चेक कर लिया करें। अब आगे चलते हैं बेटे, यहां पे देखो x माइनस 2 आ रहा है, इधर भी x माइनस 2 आ रहा है, तो x माइनस 2 कॉमन, अंदर बचेगा 2x प्लस 3। इधर से देखें x माइनस 2 तो एक ये फैक्टर बन जाएगा, 3x प्लस 2 दूसरा बन जाएगा। अब आगे चलते हैं बेटे, यहां पे अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने का तरीका आप लोगों को बता दिया कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो x माइनस 2 इसमें है, इसमें भी है, तो ये आ गया आपका कॉमन फैक्टर x माइनस 2, 2x प्लस 3, और इधर देखो 2x प्लस 3 नहीं है, सही है, ये है 3x प्लस 2। तो ये आपके दोनों क्या आ जाएंगे, नॉन कॉमन फैक्टर में तो दोनों ही लिखने पड़ेंगे, 2x प्लस 3 और 3x प्लस 2, सही है भी, ये आपका एलसीएम आ गया। अब देखें x माइनस 2, 2x प्लस 3, ये तो है सेम, नहीं लिखेंगे, 7 को इससे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 7 इंटू 3x प्लस का 2 माइनस ये आ गया 8 ऊपर वाला, यहाँ x माइनस 2 नहीं लिखेंगे, 3x प्लस 2 नहीं लिखेंगे, सेम है, ये लिखेंगे ये वाला 2x प्लस 3, यानी कि इसको 8 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम मेथड से सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा रहे हैं, इसलिए कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आपको। ले जी, नीचे आ गया आपके पास, हाथ थक जाता है ना, x माइनस 2, 2x प्लस 3, 3x प्लस 2। अच्छा जी, अब ऊपर 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 7 3 ज़ा 21, साथ में x प्लस 7 टू द 14 प्लस माइनस माइनस 8 टू द बेटे 16x प्लस माइनस माइनस 8 3 ज़ा 24। ठीक है, यहाँ तक चलें जी, बच्चे भी कहेंगे सर जी आए कर रहे हैं, 21x और माइनस का 16x। ठीक है, तो कितना बन गया बेटे, प्लस का 5x, ऊपर ये आ गया जी प्लस का 5x। दोबारा सुन लें, 20x प्लस का है, ये माइनस का 16x है, तो प्लस माइनस करेंगे तो 21 में से 16 को निकालें तो 5 ही बचता है ना, तो प्लस का 5x आ गया। अच्छा, ये प्लस का 14 है, ये माइनस का 24 है, सीधे सीधे आप 14 निकाल देंगे तो पीछे कितना बचेगा, सिर्फ 10, सही है। तो साइन कौन सा रहेगा, देखो ये प्लस का 14 है, ये माइनस का, माइनस में बड़ी वैल्यू है तो माइनस का 10 बचेगा। ले जी, नीचे आपके पास क्या आ गया, नीचे आ गया हमारे पास x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3 और इंटू 3x प्लस 2, सही है जी, यहाँ तक देख लें जी, एक नज़र देख लें। चलें, अब बेटे ऊपर से कोई चीज़ कॉमन आती है, देखें ज़रा गौर करें, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 टू द 10 होता है ना, तो 5 कॉमन ले लें, x इधर से बचेगा और इधर से माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक। नीचे आ गया जी आपके पास x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2। अब बेटे कोई चीज़ कैंसल आउट होती है, देखें कोई फैक्टर, नीचे x माइनस 2 है, ऊपर भी x माइनस 2 है, इसको तो यहीं पे उड़ा दो। अब ऊपर बच गया सिर्फ 5 और नीचे आपके पास आ गया 2x प्लस का 3 इंटू 3x प्लस 2। यही बेटे इसका क्या है, आंसर है। ले जी, जल्दी से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटे जल्दी से प्यार मोहब्बत दिखाएं, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारी मेहनत सिर्फ आपके लिए करते हैं ताकि आपकी तैयारी हो जाए, मुफ्त में आपको पढ़ा रहे हैं, तो इतना आपका हक बनता है कि आप इस चैनल को सपोर्ट करें फुली और शेयर करें और जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें जी, इसका स्क्रीन शॉट लें। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9, इंपॉर्टेंट भी है बेटे और आसान भी है। देखिए यहाँ पे अब डिनोमिनेटर में नीचे माइनस एक्स, इस मिड टर्म को हम ब्रेक करेंगे, और इधर से देखें ऊपर तो कुछ नहीं होना, नीचे हमारे पास जो 6x है ना मिड टर्म, इसको ब्रेक करेंगे। तो फैक्टराइज करने के बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। ले जी, स्टार्ट करते हैं बेटे। यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा, ये x प्लस 2 अपनी जगह पे, इस माइनस एक्स को लिख सकता हूँ माइनस 4x प्लस का 3x, प्लस माइनस करने से वही माइनस का x बनता है और मल्टीप्लाई करने से ये बाहर वाली चीज़ बन रही है। ठीक है, बच्चे कहते हैं सर जी हमें कैसे पता चलेगा, भाई आपने थोड़ा सा ध्यान देना है ना, आपने अपना दिमाग लड़ाना है कि भाई माइनस एक्स है तो बाहर आ रहा है जी माइनस का 12x, तो कौन सा ऐसा पेयर सेलेक्ट करें कि प्लस माइनस करने से अंदर वाली चीज़ और मल्टीप्लाई करने से बाहर वाला
माइनस का 12x² बन जाए। तो यार 4 3 12 होता है, फिर प्लस माइनस देख लिया करें, लेकिन पहले हिसाब लगाया करें कि बाहर वाला मल्टीप्लाई करने से कितना बनना चाहिए। ठीक है, तो उससे फ़ौरन पता चल जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखें 6x है, अब 6x और बाहर देखें 9x के यार, तो 6x प्लस माइनस करने से और बाहर 9 है तो 3 3 9 होता है। सिंपल आपको पता चल गया, और 3 को 3 में ऐड करें तो 6 भी होता है, तो यहाँ से पता चल गया। तो प्लस का 3x प्लस का 3x 6x बन जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर वाला 9x² बन जाएगा। क्या मुश्किल काम है। चलें जी, अब बेटे यहाँ पे देखें इन दोनों में से आप क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x और इधर से बचेगा माइनस का 4। इन दो में से क्या करेंगे, प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 अंदर बच गया। इधर आ जाए, इन दो में से आप क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x प्लस 3 बचेगा अंदर, और यहाँ इन दोनों में से आप 3 कॉमन लेंगे तो पहले में से x बच जाएगा और दूसरे में से 3 बच जाएगा, क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई तो वही 9 बन जाएगा। ये तो सारे बच्चों को पता चल चुका है, बहुत ही आसान मेथड है, बार बार एक ही प्रैक्टिस चल रही है। ले जी, अब आगे चलते हैं। ये आगे जी ऊपर x प्लस 2, नीचे देखें बेटा x माइनस 4 इसमें भी है इसमें भी है, तो x माइनस 4 एक बन जाएगा और दूसरा बन जाएगा x प्लस 3। सही है। आप ये भी कह सकते हो कि भाई सेम है तो एलसीएम ले लें, अंदर बचेगा x प्लस 3। अच्छा जी, इधर आ जाए, x ओवर ये x प्लस 3 तो एक फैक्टर बन गया x प्लस 3 और दूसरा आ गया x प्लस 3, ये वाला बार अंदर। ठीक है, तो x प्लस 3 ले जी। अब आप आ जाए यहाँ पे, हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको। तो बेटा एलसीएम क्या आएगा, देखो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। इसमें देखो x माइनस 4 है, उधर नहीं है, तो ये तो हो गया नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर ढूंढे, x प्लस 3 इधर भी है इधर भी है, तो इसको पहले एक दफा लिखो। ये आगे जी x प्लस 3 एक दफा। अब ये हो गया खत्म, इसको एक दफा लिख लिया। बाकी बचते हैं नॉन कॉमन फैक्टर। इधर क्या आ रहा है, x माइनस 4 और इधर आ रहा है x प्लस 3, तो इन दोनों को लिखेंगे। तो यहां पे हम लिख देते हैं जी x माइनस 4 और x प्लस 3, इस तरह से। कॉमन फैक्टर इधर भी है इधर भी है, तो इसको एक दफा लिखेंगे। फिर ये जो बाकी बचते हैं ये दोनों के हैं नॉन कॉमन फैक्टर, तो वो लिख दिए। अब यहाँ पे भी x प्लस 3 है, इधर भी x प्लस 3 है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो आप इस एक को हटा के यहाँ पे क्या कर दें, स्क्वायर ले लें, आसान हो जाएगा। ठीक है जी, चलें, ये अब आपका एलसीएम बन चुका है। अच्छा, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप इसको वैसे ही लिखा रहने दें, स्क्वायर बेशक ना बनाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जिस तरह आपको आसानी रहे। ठीक है, चलें लिख देते हैं। अब आ जाइए इधर, x माइनस 4 नहीं लिखेंगे, x प्लस 3 नहीं लिखेंगे, एक x प्लस 3 बच जाएगा, तो ऊपर वाले से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ऊपर है जी x प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 3 जो बाकी बच गए, माइनस इधर x प्लस 3 है इधर x प्लस 3 है, नहीं लिखेंगे। ये भी x प्लस 3 है ये भी x प्लस 3 है, नहीं लिखेंगे। x माइनस 4 बच जाएगा, इसको x से मल्टीप्लाई। लो जी, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। इसको बेटे क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो x को x के साथ तो x का स्क्वायर, फिर x को 3 के साथ तो प्लस का 3x। अब इस 2 की बारी है, 2 को x से मल्टीप्लाई तो प्लस का 2x, फिर इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई तो प्लस का 6। अब इस माइनस x को अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस को x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को x से मल्टीप्लाई तो 4x। नीचे आपके पास क्या चीज आ गई भाई, नीचे रहेगा x प्लस 3। देखो x प्लस 3 बेस सेम हो तो मल्टीप्लीकेशन में उसकी पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो 1 + 1 2, इसका स्क्वायर कर लूं। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 4। चलें जी, यहाँ तक पहुंच गए। अब बेटे आप ऊपर देखें कि ये x स्क्वायर है, ये माइनस का x स्क्वायर है, कैंसल। अच्छा, ये है प्लस का 3x प्लस का 2x, 5x, 5 और प्लस 4 9x बन जाएगा। ये आ गया ऊपर 9x। उसके बाद क्या बचता है जी, सिर्फ ये प्लस का 6 बचता है, तो प्लस का 6 डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास आ गया x प्लस 3 इस सारे का स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा x माइनस 4। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये भी आंसर ठीक है, अगर आप यहाँ तक छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं बेटे। अगर आप इसमें देखें कि ऊपर से, क्योंकि उसने बिल्कुल कहा था कि भाई सिंप्लीफाई करो, तो अभी भी देख लो कोई चीज़ ऊपर कॉमन आ रही है तो ले लें। तो इधर है जी 6 और इधर है 9, तो हम अगर 3 कॉमन ले लें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9 बन जाएगा, और 3 2 द 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं। ले जी, ऊपर से 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 3x और प्लस का 2। अब देखो 3 3 9 हो जाएगा, 9x प्लस 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 3 2 द 6, वही चीज़ बन रही है। तो हमने यहाँ पे इसको ऐसे लिख लिया, और डिवाइड बाय नीचे आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 इसका स्क्वायर, और साथ में बेटे x माइनस 4।
बस इससे मजीद आगे नहीं होना। यही आपका क्या है, इसका आंसर है। कोई मुश्किल काम नहीं था। अब आ जाए जी, नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 10 वाला पार्ट। ये देखें, ऊपर तो सारा वन वन है, छेड़ पंगा नहीं करना। नीचे डिनोमिनेटर में देखें, यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करेंगे, यहाँ मिड टर्म ब्रेक करेंगे, यहाँ मिड टर्म ब्रेक करेंगे। करें जी। फिर -4x है ना, तो -4x को कैसे लिख सकता हूँ, माइनस का 3x माइनस का x, तो वही माइनस का 4x बन जाएगा। और मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बाहर का 3x स्क्वायर बन जाएगा। इधर देखें 3x माइनस का है, इसको कैसे लिख सकता हूँ, माइनस का 2x माइनस का x, तो वही माइनस का 3x बन जाएगा ना। इधर -5x, इसको कैसे लिख सकता हूँ, माइनस का 3x माइनस का 2x, वही आपके पास माइनस माइनस प्लस 3 टू द 5, मतलब 3 + 2 5 हो जाएगा, तो माइनस का 5x बन गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाहरली चीज बन जाएगी 6x स्क्वायर, तो बिल्कुल ठीक है। माइनस का माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6, 6x स्क्वायर प्लस का बन रहा है, तो ये बिल्कुल हमने पेयर ठीक बना लिया। मिड टर्म ब्रेक करने के बाद अब देखें यहां से बेटे इन दो में से क्या चीज कॉमन आ सकती है, x कॉमन लेंगे, यहां से बचेगा 1x और इधर से बचेगा -3। इन दो में से क्या चीज कॉमन लेंगे, -1, -1 यहां से लेंगे तो ये x -3 बन जाएगा। देखो ना, माइनस अगर आपने बाहर कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये तो है ही माइनस का, बाहर निकल गया तो प्लस का बन जाएगा, और ये प्लस का था तो माइनस का बन जाएगा। प्लस इधर आ जाए, इन दो में से क्या चीज कॉमन आ सकती है, x, तो यहां से बचेगा x, इधर से बचेगा -2, ये अंदर बच गया। इन दो में से क्या करेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो x -2 अंदर बच गया। आगे चलते हैं, इन दो में से क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, यहां से x 1 बचेगा अंदर, और यहां से -3 अंदर बचेगा। इन दो में से क्या करेंगे बेटे, -2 कॉमन लेंगे, तो -2 बाहर निकल गया, तो ये क्या बचा, प्लस का x, ये आ गया। तो यहां से माइनस बाहर आ चुका है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो -2 3 आर 6, तो अंदर बच गया 3। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा वही 6 बन जाएगा। चलें जी, यहां तक पहुंचने के बाद अब देखो, ये x -3 है, ये भी x -3 है, तो एक दफा इसको लिखेंगे, बाकी जो x -1 बनता है वो दूसरा फैक्टर आ जाएगा। इसी तरह यहां देखें x -2 तो ये कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x -1, ये आ गया। इन दोनों में देखें x -3 भी है, x -3, तो ये एक दफा लिखेंगे x -3, और अंदर बचेगा x -2। यहां तक पहुंचने के बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटे एलसीएम लेके। ठीक है, तो एलसीएम लेने का वही तरीका कि जो फार्मूला आपको बता चुका हूं बेटे एलसीएम के लिए, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, ये गौर कर लिया करें। देखते हैं जी, x -1 इधर भी है, इधर भी है, इधर नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, 2 दफा तो आ ही रहा है ना, तो ये कॉमन फैक्टर में चला जाएगा। तो एक दफा लिख लेंगे यहाँ पे x -1 कॉमन फैक्टर में। उसके बाद x -2 इधर भी है, इधर भी है, तो ये भी कॉमन फैक्टर में आएगा। उधर बेशक कोई नहीं है, मसला कोई नहीं ना हो, 2 दफा तो आ ही रहा है ना, तो इसको एक दफा लिख लेंगे x -2। उसके बाद देखें जी, x -3 इधर भी है और इधर भी है, तो ये भी कॉमन फैक्टर में आ जाएगा x -3। उसके बाद बाकी कुछ बचता है, x -4 नहीं, तो बस फिर बाकी कोई नहीं बचता, तो इसका मतलब इसमें नॉन कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो उसको ना लिखें। बेशक यहाँ 1 लिखने कोई इशू नहीं है, लेकिन बस यही आपके पास क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जवानो लिख दो x -1 इंटू x -2 इंटू x -3, ये एलसीएम आ जाएगा। ले जी, x -3 नहीं लिखेंगे, x -1 सेम है, नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये बच गया x -2, तो इसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x -2, साथ में 1 लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है, प्लस x -2 x -1 सेम है, नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये लिखेंगे x -3, तो ये ऊपर 1 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई x -3 माइनस ये वाला x -3 x -2, ये दोनों हैं, नहीं लिखेंगे, सेम है, ये बचेगा x -1, इसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई, तो x -1। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। x -2 को 1 से मल्टीप्लाई, तो भाई x -2 ही रहेगा, x -2, इस प्लस को अंदर मल्टीप्लाई, तो ये भी आपके पास x -3 ही रहेगा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा माइनस का x माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 डिवाइडेड बाय, ये आ गया जी x -1 इंटू x -2 x -3। क्लियर है यहाँ तक, एक दफ़ा देख लें, मेरे हिसाब से तो ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं। ये आपके पास आ गया जी प्लस का x, ये भी प्लस का, ये प्लस का x इस माइनस x से कैंसल, सिर्फ ये एक प्लस का x बच गया। अच्छा जी, उसके बाद +1 है, ये माइनस का 3 माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 2 5, तो माइनस का 5 प्लस का 1, तो माइनस का 4, तो ये आ गया जी माइनस का 4। ज़बानी हिसाब लगा लिया करें, छोटे बच्चे नहीं है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, आप चूचे नहीं हैं,
शोधे लोग हैं आप, मासूम हैं, ठीक है। शोधे का मतलब यही होता है मासूम, प्यारे। तो लेकिन छोटे नहीं है, बड़े बच्चे इतना समझ आया करें। नीचे आपके पास क्या आएगा जी, x-1 इंटू x-2 x-3। क्लियर है यहाँ तक? बस फिर यहाँ तक इसको छोड़ दें क्योंकि ऊपर से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, नीचे यहीं तक रहने दें। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। एंड पे जरा चेक कर लीजिएगा बुक के एंड पे कि भाई यही आंसर है कि नहीं है। 100% मुझे उम्मीद है कि यही होगा, ठीक है। लें जी, इसको फटाफट नोट करें, आगे चलते हैं। नहीं जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का बेटे लास्ट नंबर 11 वाला पार्ट, बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए ऊपर एक्स की क्यूब, इधर वाई की क्यूब है, यहाँ पे एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, तो इसको भी एलसीएम लेके ही सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे ना देखें पार्ट 1 की तरह इसको पहले सेम बना लें, फिर एलसीएम ले लीजिएगा। तो ये देखें एक्स की क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई अपनी जगह पे, ये प्लस वाई की क्यूब डिवाइडेड बाय, बेटा यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर साइन इनके चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का बन जाएगा, इसको पहले लिख लें, ये माइनस का बन जाएगा, इसको बाद में लिख लें। ठीक है अभी शेरो यहाँ तक। चले अब आगे चलते हैं बेटे, एक्स की क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वाई की क्यूब डिवाइडेड बाय, जिस तरह पार्ट 1 सॉल्व किया वैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है यहाँ तक क्लियर है? चले अब लें एलसीएम इसका। तो ये भी x माइनस वाई, ये भी x माइनस वाई, तो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर इसमें है ही नहीं, तो यही आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो ये आ गया जी x माइनस वाई। ठीक है यहाँ तक? चलें सेम है नहीं लिखेंगे, तो 1 को x की क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो वही x का क्यूब ही रहेगा, माइनस इधर भी सेम है नहीं लिखेंगे तो ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी y की क्यूब। ठीक है यहाँ तक भी शेरो जवानो चीते हो। चलें अब देखो, a की क्यूब माइनस b की क्यूब, ये फार्मूला आपको आता है, ठीक है। नहीं आता हो तो याद रख लें कि भाई a की क्यूब माइनस b की क्यूब, पीछे आपको वैसे सॉल्व करवा के आ रहे हैं। तो इसको लिखने का क्या तरीका है कि इसको आप लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, इस तरह से ओपन करते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे भी देखें, ये a मान लो, इसको b मान लो, या इसी को x y रहने तो कोई मसला नहीं है, बस समझ आ गई ना। तो इस तरह से इसको फार्मूला हम ओपन कर देंगे। तो लिखेंगे जी x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से। ठीक हो गया? चलें जी आगे चलते हैं बेटे, डिवाइडेड बाय ये आपके पास x माइनस वाई अपनी जगह पे। ठीक है यहाँ तक? अब देखो कोई चीज़ कैंसिल आउट तो नहीं होती, ये x माइनस वाई ऊपर फैक्टर, ये x माइनस वाई कैंसिल उड़ा दें, इधर बच गया जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यही बेटे क्या है इसका आंसर है। ले जी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 हम क्या हमारे पास 11 पार्ट्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास है बेटे क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट क्वेश्चन। कहता है सब्ट्रैक्ट 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 फ्रॉम 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर, यानी कि इसमें से इसको माइनस करना है। तो ये देखें, ये आ गया जी 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस सारे का स्क्वायर, इसमें से इसको निकाल दें। देखिए ना, फ्रॉम यानी कि इसमें से इसको निकालना है, तो ये माइनस, ये लिखें जी 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है जी यहाँ तक? चलें अब वही तरीका, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लें। इधर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इसकी पावर कितनी है भाई 1। तो जब सेम आ जाए ना फैक्टर, तो जो हाईएस्ट पावर वाला होगा ना वही आपका एलसीएम होगा। तो इसमें आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसकी पावर 2, यही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो बस ये निशानी याद रख लें, नहीं तो वही कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर करें तब भी यही आएगा। तो बस जब आप देखें कि सेम आ रहे हैं तो फिर जो हाईएस्ट पावर होगी ना जिसकी, वही आपका एलसीएम होगा। ये निशानी याद रख ले, कौन चेक करने बैठे, ठीक है। तो ये भी ठीक है तरीका। लें जी अब ये सेम है नहीं लिखेंगे, ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी, तो 2x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 बेटे, ठीक, माइनस, अब देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसकी पावर 1 है, यानी कि एक तो हो जाएगा यहाँ से सेम, बाकी जो यहाँ से एक बचेगा वो लिखेंगे ऊपर, वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ आई? ठीक है ना बेटे, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो एक तो हो जाएगा सेम, वो नहीं लिखेंगे, बाकी जो यहाँ से एक ये बचेगा उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ले जी आगे चलते हैं, ये आ गया 2x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 2 डिवाइडेड बाय
नीचे आपके पास आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? एक दफा देख लें। अब बेटे ऊपर देखें क्यूब वाला कोई और है कि नहीं है? एक ही वैल्यू है तो इसको लिख लें 2x की क्यूब। अच्छा जी, उसके बाद स्क्वायर वाला देखें, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसल, ये प्लस का 3, ये माइनस का 2, तो प्लस का 1 बच गया। ठीक है, यहां तक ऐसे ही है ना? एक दफा देख लें, इसको कहीं गलती ना हो रही हो। प्लस का 3 ही है, ठीक है जी। डिवाइडेड बाय, ये नीचे आपके पास आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर। यही बेटे इसका क्या है? आंसर है। कोई मुश्किल काम नहीं है, सारे पार्ट्स आसान है। और यहाँ पे ये चीज़ नोट कर लें भाई, अगर आपको कि बहन भाई 9th क्लास में है तो उसको बताएं कि भाई 9th का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है मैथ फिजिक्स का, इसी चैनल पे उस्ताद शानी वाले चैनल पे वो जुड़ा रहे। 9th 10th वाले स्टूडेंट्स सारे के सारे उस्ताद शानी वाले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जो स्टूडेंट्स 11th 12th के गलती से इस वीडियो पे आ गए हैं, या उनसे कोई पूछता है कि यार हम 11th 12th में हैं, तैयारी कहाँ से करें, तो आप उनको उस्मान शनी वाला चैनल बताएं। वहाँ पे बेटे 11th न्यू सिलेबस फिजिक्स का भी मैथ का भी कंप्लीट हो चुका है, और 12th का न्यू सिलेबस जो आ चुका है वो जारी और सारी है, यानी कि कंटिन्यू कर दी है हमने। तो 12th और 11th की तैयारी आप इस चैनल से करेंगे, और 9th 10th की आप इस चैनल से करेंगे। लें जी, फिर एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। एक दफ़ा ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि बेटे मैथ प्रैक्टिस का नाम है। बार बार कहता हूँ, ये डायलॉग बन चुका है मेरा कि भाई मैथ अगर करना है तो फिर प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के मैथ नहीं आने वाला आपको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।